तो दोस्तों अगर वुमेन साइकोलॉजी में आपका इंटरेस्ट है, मतलब लड़कियों के दिल की गहराई में क्या राज छुपा है, अगर आप जानना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको लड़कियों के 10 गुप्त बातें बताने वाली हूँ जो लड़कियां कभी भी आपको खुद से नहीं बताएगी। लेकिन अगर ये 10 बातें आपको पता रहा ना तो आप एक लड़की को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाओगे। वो चाहे आपकी फ्रेंड हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे आपकी क्रश हो या फिर आपकी बीबी हो। ठीक है, तो जरूर पूरा वीडियो ध्यान से वॉच कर लीजिए। 10 पॉइंट ही इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्रीपर्णाश्री चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी लव टिप्स के साइकोलॉजिकल वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। जिन लड़कियों का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है ना, उनके लिए एक साथी ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। मतलब आप अगर देखे होंगे ऐसे लड़कियों को जो काफी एज हो गया वो सिंगल है, या फिर काफी एज हो गया वो शादी नहीं कर रही है, इसका यही मतलब है वो लड़की का आईक्यू लेवल बहुत हाई है। वैसे तो जीवन साथी ढूंढना मुश्किल होता है, लेकिन जिनका आईक्यू लेवल हाई होता है ना, उनका पसंद का इंसान तो मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ना जो लड़कियां सिंगल रहती है ना, आप श्योर समझ जाओ कि उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई है। अब दोस्तों दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। महिलाओं के शरीर में पुरुषों की तुलना में दुगना दर्द और स्ट्रेस होता है, लेकिन उनमें दर्द सहने की क्षमता भी पुरुषों की तुलना में दुगना ही होता है। मतलब भगवान ने जैसे उनके अंदर दर्द और स्ट्रेस ज्यादा बढ़ के दिए हैं, तो उनको सहने का क्षमता भी ज्यादा ही दिए हैं। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं। महिलाएं हमेशा ऐसे पुरुष को पसंद करते हैं जो दयालु स्वभाव के होते हैं। मतलब कुछ कुछ लोगों को आप देखे होंगे जिनका दिल बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, वो दयालु होते हैं, दूसरों के प्रति वो बहुत दया प्रदर्शन करते हैं। सामने वाले के दुख में वो भी दुखी होते हैं, सामने वाले के कष्ट में उनको भी कष्ट होता है। इस टाइप के दयालु टाइप के जो लड़के होते हैं ना, पुरुष होते हैं, उनके प्रति नेचुरली महिलाएं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है। और कुछ कुछ पुरुष होंगे ना, बहुत क्रूर होते हैं, उनको दूसरे के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है, तो ऐसे पुरुष को महिलाएं आमतौर पर पसंद नहीं करती हैं। ठीक है, चौथा है दोस्तों, महिलाएं उन सारे पुरुष को पसंद करते हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है। मतलब कि वो महिलाओं को हंसाना जानते हैं, महिलाओं को खुश रखना जानते हैं, तो उन लोगों को महिलाएं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब देखो दोस्तों, वैसे भी जो लोग हमें हंसाते हैं ना, हम उनको पसंद करते ही है। ठीक है, वो हर एक इंसान, क्योंकि हंसने से बहुत सारे फीलिंग गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इस वजह से हम सभी हंसना पसंद करते हैं, खुश रहना पसंद करते हैं। और एक ऐसा पुरुष जो दूसरों को हंसाना जानते हैं, दूसरों को हंसाते हैं उनके सेंस ऑफ ह्यूमर से, तो ऐसे पुरुष को तो महिलाएं बेहद ज्यादा पसंद करती है। पांचवा है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, शादी हो जाने के बाद दुनिया की 78% महिलाएं सिर्फ एक चीज की वजह से ना खुश रहती हैं, और एक चीज की वजह से ही वो कभी कभार अपने हस्बैंड को छोड़ के जाके वो एक्स्ट्रा मैरिटल कर लेती है। ठीक है, अब मैक्सिमम को ये लग रहा है कि ये पॉइंट फिजिकल नीड्स के ऊपर है, लेकिन जबकि इसका उल्टा है। महिलाओं का यही शिकायत रहते हैं कि हमारा हस्बैंड हमें समझते ही नहीं है, उनके लिए हम बस एक शरीर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर से प्यार करते हैं, वो हमारे दिल को कभी नहीं समझ पाते हैं। और इस वजह से ही 78% महिलाएं शादी के बाद नाखुश रहते हैं, और इस कारण की वजह से ही वो एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। अब देखो, वो बात की बात है कि एक्स्ट्रा मैरिटल के बाद वो उस इंसान के साथ फिजिकल होंगे कि नहीं होंगे, वो बात की बात है, लेकिन इनिशिएट इस कारण की वजह से होता है कि उनको ये फील होता है कि उनके पति उनको कभी समझते ही नहीं है, उनका पति उनका दिल को कभी नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपनी पत्नी का दिल समझ के चलना चाहिए। पत्नियां शरीर के भूखे नहीं होते हैं। जैसे लड़के होते हैं उनको, उनके लिए शरीर ज़्यादा मैटर करता है, उनके लिए फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा मैटर करता है, फिजिकल रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन
महिलाओं के लिए ये चीज अलग है, उनके लिए भी फिजिकल अट्रैक्शन या फिर फिजिकल नीड मैटर करता है, लेकिन वो कम, ज्यादा हाई लेवल पे उनके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन ज्यादा मैटर करता है। इसीलिए अगर आप अपने बीबी को खुश रखना चाहते हो ना, तो मेंटली सेटिस्फाइड करने की आप कोशिश करो, बाकी का सब कुछ वो मैनेज कर लेगी, सिर्फ उसके दिल को समझ के चलने की कोशिश करो, तो आपकी शादीशुदा लाइफ के ना 99% झमेला तो वही खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों छठे पॉइंट में आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, लड़कियां आमतौर पर उस व्यक्ति से ज्यादा देर तक अपनी नजर नहीं मिला सकती है जिसे वो बहुत ज्यादा पसंद करती है, क्योंकि उनकी तरफ ज्यादा देर तक देखने पर उनको शर्म महसूस होता है और वो फिर अपनी नजरें झुका लेती है। तो ज्यादा देर तक अगर आपका क्रश आपसे आई कांटेक्ट नहीं कर पाती है, थोड़ी देर देखने के बाद ही इधर उधर देखने लगती है या फिर आंखें झुका लेती है, तो श्योर समझ जाइए कि उसके मन में आपके प्रति फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों सातवें पॉइंट में आ जाते हैं। पुरुषों के मुकाबले में ना महिलाएं एक साथ बहुत सारे काम को हैंडल कर सकती है, क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्कर्स होते हैं, जहाँ पे एक पुरुष एक काम करते हुए दूसरा काम नहीं कर सकता है, या फिर एक साथ 2-3 काम अगर उनके ऊपर कोई थोप दे तो वो बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं। लेकिन महिलाएं ऐसा नहीं है, महिलाएं बाय बॉर्न मल्टीटास्कर्स होते हैं, मतलब एक साथ बहुत सारे काम को हैंडल करने का क्षमता महिलाएं रखती है। ये महिलाओं की बहुत एक अच्छी क्वालिटी है। अब दोस्तों 8वें पॉइंट में आ जाते हैं। महिलाएं जब किसी के साथ बहुत ही दिल से कनेक्टेड होती है ना, दिल से वो किसी को प्यार करती है, चाहती है, तब वो उसके सामने रोती है, गुस्सा करती है, वो उसके साथ हजार तरह के ना इमोशंस को शेयर करती है। लेकिन अगर किसी भी महिला को आप देखोगे कि वो ना ज्यादा रोना धोना बंद कर दिए है, ज्यादा शिकायत करना बंद कर दिए है, गुस्सा करना बंद कर दिए है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो आपसे अब रिश्ता रखना ही नहीं चाहती है, वो आपसे ऊब चुकी है। क्योंकि महिलाएं जब तक दिल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होगी, तब तक उसका ये रोना धोना, ये गिड़गिड़ाना, कभी गुस्सा करना, कभी ये सब सारे ये जो नौटंकी है ना, ये चलता रहेगा जब तक वो किसी के साथ बहुत ज्यादा दिल में कनेक्टेड होंगे। जैसे उसका कनेक्शन टूट जाएगा, वो ऊब जाएगी या फिर वो आपके साथ नहीं रहना चाहेगी, तब वो ये सारे इमोशंस शेयर करना कम कर देती है, या फिर आप ऐसा कहो वो बिल्कुल छोड़ ही देती है, बंद ही कर देती है। अब दोस्तों 9 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। लड़कियां ना जनरली बहुत ज्यादा बोलती है, ठीक है। अब अगर आप देखते हो कि आपकी गर्लफ्रेंड ना नॉर्मल से कम बोल रही है, या फिर पहले जितना बात करती थी अब उतना नहीं कर रही है, या फिर जितना जरूरत है उतना बोल रही है, तो श्योर समझ जाओ वो आपसे गुस्सा है या फिर नाराज है, या फिर किसी बात को लेके वो आपको बहुत बार बोल चुकी है और बोल बोल के फिर थक गई है। इस तरह का सिचुएशन में आपको क्या करना है, उसको बहुत ही अच्छे से प्यार से पूछना है और समझने की कोशिश करना है कि कहाँ पे लूप होल है, मतलब कहाँ पे गड़बड़ हुआ है, किस वजह से वो बात करना कम कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों 10 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। यह है दोस्तों, आपने तो एक कहावत हमेशा सुने होंगे कि स्वयं ब्रह्मा भी लड़कियों को नहीं समझ पाए हैं। लड़कियों का जो दिल का रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, कोई लड़कियों को नहीं समझ सकता। तो ये इस वजह से है दोस्तों, क्योंकि लड़कियां कभी भी अपनी नीड को सीधा सीधा नहीं बोलती है, वो हमेशा घुमा फिरा के बोलेगी, संकेतों से, इशारों से वो बताना चाहेगी कि वो क्या चाहती है। वो हमेशा ऐसे बिहेव करती है जैसे उसको कुछ चाहिए ही नहीं, लेकिन उसको असल में सब चाहिए होता है। वो सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसको समझ जाओ, आप उसके दिल की बात को समझो और वो कम करो। वो इशारों में आपको बताएगी, और अगर आप वो समझने में अक्षम होते हो, आप उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचने में अक्षम हो, तब समझ नहीं पाते उसके संकेतों की भाषा, उसके इशारों की भाषा, तो फिर प्यार में आपको मुश्किल सिचुएशन में पढ़ना ही होगा। क्योंकि दोस्तों लड़कियां कभी भी सीधा सीधा तरीके से नहीं बताती है, जैसे लड़के बता देते ना, उनको कुछ भी चाहिए वो सीधा बोल देंगे डायरेक्ट, लड़कियां वैसे नहीं करती, घुमा फिरा के ही करती है। तो ज्यादा बेहतर होगा कि आप उन पे नाराज ना होके उनके दिल के बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट लड़कियां ऐसी ही होती है। अब दोस्तों 10 पॉइंट आपको पता चल गया है। लड़कियों के बारे में कौन सा पॉइंट बिल्कुल नया आपने आज जाना है, ये मुझे जरूर कमेंट करना, और अपने सारे लड़के फ्रेंड्स को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।